आला हज़रत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के सामने। जानते हैं आप, उस आला हजरत फाजिल बरेलवी ने 55 उलूम पर अपनी तहकीकात लिख दी हैं। बाकी जानते कितने थे वो अल्लाह ही बेहतर जाने। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में उनके पास ऐसी ऐसी इजादात थी। एक किताब आला हजरत ने लिखी है ज्योमेट्री पर। आज के बच्चे जो कॉलेज पढ़ते हैं वो जानते होंगे, ज्योमेट्री की भी कई उसमें अक़साम लिखी गई हैं। और आला हजरत ने एक किताब लिखी है कश्फुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला, क़िबला पहचानने का इल्म। तुम तो आज वो कंपास लेकर के पहचानते हो ना, अब तो मोबाइल में आ गया, मोबाइल को घुमाओ, इधर दिखा रहा उधर, उधर दिखा रहा उधर क़िबला। मेरे अजीजों, इस्लाम मशीनों से नहीं चलता है। इसका सेल चला गया तो क्या तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा? इसकी बैटरी चली गई तो क्या तुम्हारा दीन चला जाएगा? नहीं, इस्लाम मुकम्मल कवायद और ज़वाबित के साथ है। सारी मशीनें खत्म भी हो जाए, इस्लाम ने तुम्हें कायदे बनाकर दिखाए हैं, प्रैक्टिकल। ये क़िबला पहचानने का इल्म होता है। शहर का तूलुल बलद अर्जुल बलद देखना होता है, बहुत सारी उसमें चीजें, उसकी सतह समंदर से ऊंचाई कितनी है, फिर सितारों को देखा जाता है, फिर पहचाना जाता है क़िबला, उसको हिसाब में लगाया जाता है। आला हजरत ने ये जो किताब लिखी पूरे 1400 साल में, आला हजरत की ये किताब जिसमें 10 कायदे खुद उन्होंने इजाद किए, उनसे पहले किसी ने नहीं लिखी, खुद उन्होंने इजाद किए। और उसके बाद आला हजरत ने चैलेंज के साथ कहा कि मैंने फकीर ने ये 10 कायदे इजाद किए हैं, इस पर कोई अमल करके क़िबला पहचानना चाहे तो उस पर अमल करके खड़ा हो जाए। अगर हिजाबात हटा दिए जाएं तो काबा उसकी नाक के सामने होगा। आला हज़रत ने लिखा है काबा ऐन उसकी नाक के सामने होगा। परफेक्ट कायदे उन्होंने लिखे। ये कायदे कहां से आए? हिसाब, मैथमेटिक्स। जो अलीगढ़ के प्रोफेसर अपने फंसे हुए मसाइल हल करने के लिए आला हजरत के पास आए, वाकयात आपने सुने होंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब अलीगढ़ के, वो लंदन या ऑक्सफोर्ड जा रहे थे या जर्मनी जा रहे थे कुछ मैथ्स के फंडे हल करने के लिए। आला हजरत के खलीफा ने उन्हें मशवरा दिया कि चले मौलाना अहमद रजा साहब बरेली में रहते, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, मौलवी लोगों का काम है, प्रोफेसर जिसमें फंसा हुआ है। उन्होंने कहा लंदन और जर्मनी जाने में जितना खर्चा आता है उससे कम ही बरेली को लगता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। वो आए आला हजरत के यहाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान साहब के कहने पर जब आला हजरत के पास आए, असर का वक्त था, अजान हो चुकी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे। प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई। आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा एक बहुत पेचीदा मसले में फंस गया हूं, मैथ्स का, रियाजी का, हिसाब का हल नहीं होता, इसके लिए मैं बाहर का सफर कर रहा था। आपके शागिर्द मौलाना सुलेमान साहब ने कहा कि आपसे मिलने। आला हजरत ने कहा दिखाएं क्या मसला है? उन्होंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में यह हल नहीं होगा, नमाज के लिए आप जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया फिर भी दिखाओ। आला हजरत को उन्होंने वैसे ही खड़े दिखाया। देखते ही आला हजरत ने उंगलियां रखी और कहा इसका यहां से, इसका यहां से, फलां का यहां से, इस तरह आप लगा करके देख ले, मैं असर की नमाज से फारिग होकर आता हूं। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं उन्होंने चुटकियों में यूं हल किया, मैं जब बैठ करके उस मसले को लगाया तो तुरंत 2 मिनट में वो मसला हल हो गया। अब जिसके लिए मैं ये वाकया अर्ज कर रहा हूं सुनो। वो हैरत में आंखें फटी फटी रह गई उस प्रोफेसर साहब की। उधर नमाज होने के बाद आए आला हजरत, तो वो अश करने लगे। कहा मौलाना साहब मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि मदरसे का कोई मौलवी मैथ्स के इतने टफ फंडे को हल कर लेता हो। मौलाना ये तो बताएं ये रियाजी और ये मैथ्स के मसले आपने किससे सीखे? कौन है आपको? किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी से आपने सनद हासिल की है? यही मुझे कहना है मेरे चीज। अब आला हजरत का जवाब सुनो। कहते हैं जनाब मैंने अपने वालिद से सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीपल के मसले सीखे।
जमा, नफी और ज़रब हमारे वालिद साहब ने बस इतना ही सिखाया। और उस वक्त बचपन में मुझे मंतिक, फलसफा, ये सब किताबें पढ़ने का शौक था। मैं हिसाब के, ज्योमेट्री की ये किताबें लेकर बैठा। मेरे वालिद आए, देखा, पूछा अहमद रजा क्या पढ़ रहे हो? मैंने दिखाया ये मंतिक है, फलसफा है या हिसाब की किताबें हैं। मेरे वालिद ने वो किताबें अपने हाथ में ले ली और कहा, जा रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़, सदके में सारे इल्म दे दिए जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के कदमों में लगा दी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे मुस्तफा के कदमों से छनकर मुझे मिला है। बस बात समझ जाओ, ताकत इसी को कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला वो दुनिया के किसी मैदान में भी तन्हा नहीं होता, तन्हा नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं इस बात की तरफ आपको ले जाता हूं। एक सहाबी हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु ताला, इनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सिपाही जितने गज़वात में गए, जितनी जंगों में गए, कभी घोड़े पर नहीं बैठे, पैदल। और वह ऐसा पैदल चलते थे कि कोई घोड़ा भी उनके साथ नहीं पकड़ पाता उनको जब वो भागते थे। घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ पाता। उनको वो लक़ब मिला था राजिलु रसूलिल्लाह, चल करके सफर करने वाला रसूलुल्लाह का सिपाही। एक बार ऐसा हुआ, एक बनु कार्रा का शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, ये मुनाफिक था, खबीस था। इसने तकरीबन 400 लोगों को जमा किया, अपने हम मिजाज लोगों को, और मदीने पर रात के वक्त एक बगीचे पर हमला किया, पूरे बगीचे को आग लगा दी। और उसके बाद फिर जो खजूरें थी वहां से सब लूट लिया, लूट करके अपने घोड़ों पर रख लिया और निकल पड़ा। उस वक्त सिवाय हजरत सलमा बिन अकवा के कोई नहीं था। उधर 400 लोग लूट मार कर रहे हैं और खजूरें जमा कर रहे हैं, और ये तन्हा साहबी। इस साहबी का हाल ये है, घोड़ा भी नहीं होता था कभी नहीं। अब इनको जलाल आया कि मेरे मुस्तफा के शहर की एक खजूर भी मैं बाहर जाने नहीं दूंगा जो चोरी करके जा रहा है। उसके बाद आपने पीछा करना शुरू किया। और हकीकत देखिए, आप जब हदीस पढ़ेंगे, आला हजरत ने अल-मलफूज में भी इसको नकल फरमाया। जब तक मैं ये हदीस पढ़ रहा था, इतनी हंसी भी आती है और उनकी इस बहादुरी पर दिल खिल जाता है और सीना चौड़ा होता है कि वो अकेले किस बात पर भाग रहे थे। उनके पीछे 400 लोगों के पीछे भाग रहे। अच्छा, कोई ये कहे कि नादान आदमी है, 400 लोगों को नहीं देख रहा, अकेला भाग रहा है। हो सकता है इनको कोई कह दिया हो, लेकिन मुझे हैरत उन 400 पर हो रही है जो एक से डर के भाग भी रहे थे। वो भी भाग रहे हैं, एक दौड़ा रहा है और 400 भाग रहे हैं। वह अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला कारी भागा जा रहा है और सबसे कह रहा है, सलमा बिन अकवा से अपनी अपनी जान बचा लो। इसीलिए मैं कहता हूं ये बुज़दिल कौमें हैं, मेरे मुस्तफा के गुलामों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा हो। 400 भागते रहे और ये भगाते रहे बहुत दूर तक। जब हज़रत सलमा बिन अकवा भागते थे तो घोड़े भी पीछे पड़ जाते, और आप जैसे जैसे कोई घोड़सवार आता उसकी टांग पकड़कर खींचते और उसकी गर्दन पर पैर रखते, फिर आगे निकल पड़ते थे। न जाने कितनों को उन्होंने तन्हा अपने हाथों से गिराया, कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं। गिराते भी हैं और उनकी गिरी हुई खजूरें जमा भी करते हैं कि मुझे मदीने वापस ले जाना है। उस सहाबी को मैं पढ़ता हूं, अजीजा ने गिरामी खजूरें जमा करते रहे और उन्हें भगाते रहे। आखिर में वो 10-10 की टुकड़ियों में बदल गए। वो अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला कहने लगा, एक साथ मत भागो, ये अकेले सबको भगा रहा है, 10 इधर जाओ, 10 उधर जाओ, 10 उधर जाओ। जालिमों, पलट कर मेरे मुस्तफा के गुलाम का मुकाबला करके देखते हैं, लेकिन किसी से नहीं हुआ। वो पहाड़ की चोटियों में चले गए। हजरत सलमा बिन अकवा पहाड़ पे भी चढ़ने लग गए। तो अब्दुर्रहमान कार्रा वो कहता है वहीं से चीख करके, सलमा बिन अकवा तुमको क्या चाहिए, क्यों पीछा कर रहे हो? कहा, मैं शहर रसूल की एक खजूर भी जब तक तुम्हारे पास होगी पीछा करता रहूंगा।
उसने वहीं से अपने सारे साथियों को पुकार कर कहा, सारे लोग खजूरें फेंक दो, अपनी जान बचा लो। सबों ने खजूरें दे दी। हजरत सलमा बिन अकवा पूरी खजूरें जमा की है, कितनों को रोनते हुए वापस आने लगे। जानते हैं एक सहाबी और है हजरत अबू कुतादा।